अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी ऑपरेशन का अंदिया दे दिया। फैसला जल्द मुतवक्के। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर हो रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडर के साथ राब्ते में है। ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू बोले, ईरान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में मज़ से बात करेंगे। उधर इसराइली मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देंगे। इसराइल और अमरीकी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरानी सदर मसूद पशकियान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल कहा, पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है, मुजाहिरीन की बात सुनने को तैयार हैं, मसाइल हल करेंगे, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम शरपसंदों से खुद को अलग रखें। ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी अवाम को मुत्तहिद होने का मशवरा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे, झड़पों में अमवात की तादाद 538 हो गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी का दावा, कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। पास दौरान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार दे दिया। ईरान का अमरीका और सिहोनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। उधर लंदन में सफारत खाने से परचम उठाने पर एहरान का एहतजाज, बरतानवी सफीर की तलबी। मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, रास्ते गुम हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाकों में हद निगाह बेहतर होने पर मोटर से खोल दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक बहाल। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान, M5 रहीमियन खान से रोहरी तक बंद रही। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रोकी गई। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। फैसलाबाद में समुद्री रोड पर धुंध के बायस बस की जद में आकर डंपर ड्राइवर जान बहाल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ी इलाकों में खून जमाती सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। सिकर दूसर तरीन मकाम, पारा -14 डिग्री तक गिर गया। लह में दर्ज हरारत -13, अस्तोर में -11, गिलगित में -8, ज़ियारत कल्लात में -7, कलाम हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्ज हरारत 6, सफ़र और मोहनजोदाड़ो और दादू में 2 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 2 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी से बच्चों में नमूनिया, सांस की नाली के इन्फेक्शन और अमराज से तनफ्फुस में इजाफा। माहिरीन अमराज से इत्फाल का वालिदैन को इंतबाह। पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती सर्दी और खुश्क मौसम बच्चों को बीमार कर रहा है। OPD में योमिया 60% से ज़ायद बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी और सड़कों की खस्ताहाली भी सेहत आमा के मसाइल बढ़ा रही है। बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें और ठंडी हवा से बचाएं। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का PHA को नासिर बाग का पार्क बहाल करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गईं। वकील PHA ने कहा कि ये रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकता था। PHA ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसा हुए। DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा कराची। मिज़ार कायद पर हाजिरी भूल रखे फातह खाने की। सलमान अकरम राजा, हलीमा आदिल शेख, उमर डार, रेहाना डार, नईम हैदर पंजोदा भी हमरा।
वफाकी आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने वफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू भी कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन के 3 इजलास आज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के नाम शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अयूब खान, जस्टिस नजमुद्दीन मांगल के नामों पर गौर और मुशावरत होगी। तीसरे इजलास में वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1518 पॉइंट्स कम 1,82,811 पॉइंट्स की सतह पर गिर गया। बाद में इंडेक्स में बेहतरी। इस वक्त इंडेक्स 1,83,909 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। हमारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रिहायशी इलाकों में फायरिंग और जहरीली अशिया का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं है। खानेवाल में डॉग किलिंग ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से कमसिन बच्ची जख्मी हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का सदर करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को अमेरिका के साथ मुआहदा करने की तजवीज़। कहा, अब क्यूबा को वेनेजुएला से रकम नहीं मिलेगी। क्यूबा के लिए बेहतर है कि हमारे साथ मुआहदा कर ले। क्यूबा के सदर ने जवाब दिया कि क्यूबा आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। हम पहले खौफजुदा हुए, ना अब होंगे। मुल्क का दिफा करेंगे। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदनवानी छुपाने में नाकाम। भारत का एक और मकरू चेहरा फाश। कतर में साबिक भारतीय नेवी अफसर की दोबारा गिरफ्तारी। मोदी की बदतरीन सफारतकारी के लिए नई आजमाइश। अगस्त 2022 में साबिक भारतीय फौजियों की गिरफ्तारियों से शुरू होने वाला केस फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय वजारत खारजा ने साबिक भारतीय बहरिया के अफसर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की कतर में दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। लोक गुलकार इनायत हुसैन भट्टी का 98वां जन्मदिन। थिएटर से गुलकारी का आगाज़ किया। सुल्तान बाहू, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, वारिस शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और मियाँ मोहम्मद बख्श समेत अजीम सूफी शोरा का कलाम गाया। सैकड़ों फिल्मों में गुलकारी और अदाकारी की। 31 मई 1999 को जहान फ़ानी से कूच कर गए।